हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीजेड गेमिंग पर। और आज हम लोग खेलने वाले हैं क्रिकेट 07 फाइव स्टार्स में। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि चलो इसमें तो मैं भी जिता देता हूँ, उसमें तो मैं भी। आओ यार, 5 स्टार में खेल लेते हैं। देखते हैं क्या उखाड़ लेते तुम 5 स्टार में। आओ, 5 स्टार में खेलेंगे। ओपनिंग मैं नहीं करूंगा और ना ही धोनी करेंगे ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग इंडिया के बेस्ट दो बैट्समैन करेंगे। ठीक है, दोनों बैट्समैन जो बेस्ट हैं इंडिया के, वो दोनों ओपनिंग करेंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है खासा। उसके बाद धोनी आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो, 5 स्टार पे आप लोग जानते हो कि लास्ट टाइम, जहां तक मुझे याद है, लास्ट टाइम जब हमने खेला था तो 125 रन पे हम लोग ऑल आउट हो गए थे। तो आज अगर हम सेकंड बैट, देखो जैसा टॉस जीत गई है किंग्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली चैंपियंस को सेकंड बैटिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर हम सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो बेसिकली एटलीस्ट हमें मैच को जीतना है। अगर हम सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो हमें मैच को एटलीस्ट जीतना है। ठीक है। और अब जैसे सामने वाली टीम ने ज्यादा रन नहीं बनाए, जैसे 100 रन बनाए, तो हम टारगेट रखेंगे कि भाई 5 विकेट से ज्यादा नहीं गिराना है 100 रन चेस करने में। और अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे टारगेट ये रहेगा कि भाई 200 रन बनाए। लेकिन हम पहले बैटिंग नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे टीम जितना भी बनाती है उसको चेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया कम से कम यहाँ पे 200 रन मारे। वैसे उतना तो पॉसिबल नहीं है, तो देखते हैं कितना बनाती है ऑस्ट्रेलिया। ओके, 119 पे आई थिंक ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया। हार्ड मोड है तो सभी के लिए वो हार्ड मोड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें बेसिकली अपनी बैटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। और हमारी कोशिश कोशिश यही होगी कि 120 रन को चेज करना है ना, तो 6 से ज्यादा विकेट ना गिराएं। 6 से ज्यादा विकेट जैसे ही गिरा, तुरंत हम लोग मैच हार जाएंगे। और ये 5 स्टार है, मैं एक और बार याद दिला दूं उनको जो बोलते हैं कि भाई आप 5 स्टार में नहीं खेल सकते, ये वो। ठीक है, वैसे तो मुझे उनकी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा ज्यादा बोलने वाले हैं नहीं। एनीवेज, तो बेसिकली हमारी कोशिश आज यही होगी कि देखो, एक तो आज मैं ज्यादा लॉफ्टेड खेलने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं रुकूंगा बिल्कुल नहीं। आज मैं एकदम लॉफ्टेड खेलूंगा। ऐसा मतलब गेंद डिप कर रही है तो वो भी तुम थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब बेसिकली जो भी है। ठीक है, मतलब लॉफ्टेड खेलेंगे, तुम टेंशन मत लो। देख रहे हो ओपनिंग, देख रहे हो शॉट। तुम्हें क्या लगा मैं हल्के में खेलूंगा, एक एक दो दो रन बटोरता रहूंगा? ना भाई, वो पिछले मैच में एक एक दो दो रन करके अपन 120 तक पहुंचे थे, 115 तक, जहां भी ऑल आउट हुए थे। अब की बार हम लोग लॉफ्टेड खेलेंगे और लॉफ्टेड खेल खेल कर पहुंचेंगे 120 पे, जो भी टारगेट है। 120 है ना शायद टारगेट, जो भी है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे दोनों बेस्ट बैट्समैन है, तो इनसे हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि ये कुछ तगड़ी पारी खेल कर जाएं आज अपनी टीम के लिए। ओहो, पैड पर गेंद लगी थी, पर पिचिंग, सॉरी, इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ था। इसके वजह से बैट्समैन आउट नहीं हुआ। अच्छा, बहुत सारे क्रिकेट लोभर ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब ये मतलब पता नहीं होता है इम्पैक्ट का, पिचिंग का। जैसे मैं एक बार शायद क्रिकेट देख रहा था किसी के साथ, आईपीएल देख रहा था, तो बंदा एलबीडब्ल्यू हुआ, तो बंदा, अबे भाई ये तो सीधा आउट है भाई, पैड पे लग रहा है, ये स्टंप के सामने लग रहा है। मैंने बोला अबे ध्यान से देखो, तो पिचिंग आउटसाइड ले गए। वो का होत। तो पिचिंग का भी मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट का मतलब भी नहीं पता होता है कि इम्पैक्ट जो आउटसाइड, इम्पैक्ट का मतलब उल्टा ज्यादा लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, तो इफ यू वॉच क्रिकेट यू शुड नो द रूल्स, इफ यू डोंट नो द रूल्स देन यू आर गुड टू गो, बिकॉज जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, रूल रेगुलेशन ना पता हो तो, क्योंकि फिर समझ में नहीं आता क्या करना है, बस देखते रहते हैं छक्का मारा। बहुत सारे लोग तो क्रिकेट पता है इसलिए देखते थे क्योंकि उनकी पर्सनल खुन्नस अंदर की निकलती है। जब गेंद पिट हाँ, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं कह रहा था, जब गेंद पिटती है ना क्रिकेट में, तो लोगों को ऐसा मतलब अंदर का उनका जो गुस्सा होता है ना, वो बाहर आता है। बाहर मतलब इन द सेंस गुस्सा शांत होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसी वजह से मैक्सिमम लोग क्रिकेट देखते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं इस वजह से नहीं देखता हूँ, मतलब ठीक है, बचपन में देख लिया करता था उस वजह से, वो अलग वजह है। बट ठीक है, अपन तो धोनी की वजह से देखा करते थे, बट धोनी अब नहीं रहे क्रिकेट में, तो हम भी क्रिकेट में अब नहीं रहे। ओ हो, विकेट देने का शानदार तरीका। आए, विकेट दिया नहीं वैसे। तो बेसिकली विकेट रेट हमारा कितना होना चाहिए? विकेट रेट 20 का होना चाहिए। विकेट रेट इन द सेंस, मतलब मैं पहले भी कई दफा समझा चुका हूँ आपको। विकेट रेट का मतलब होता है कि विकेट्स पर, सॉरी, रन्स पर विकेट। ठीक है, तो अभी 10 रन बने हैं और एक विकेट गिर चुका है, तो इसका मतलब विकेट रेट कितने का है? 10 का। ठीक है, तो अगर हम विकेट रेट 20 का रखेंगे तो ही हम लोग 6 विकेट पे 120 तक पहुंचेंगे। करेक्ट, मिनिमम क्राइटेरिया है वो, खैर। समझ में आ गया रूल? ओके। ओके, तो वापस आते हैं। अभी देखो, कुछ लॉफ्टेड शॉट्स खेलेंगे हम लोग अपने अंदाज में। बहुत ही शानदार अंदाज था। लॉफ्टेड शॉट्स खेलने का तरीका थोड़ा शानदार था। सॉरी भाई, जानता हूँ गड़बड़ हुई है, लेकिन इस गड़बड़ को जल्द सुधार देंगे चैंपियन जैद। क्रीज पे कौन है वो तुम देखो। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन गया या फिर कौन आएगा, इससे फर्क पड़ता है कि कौन है। और जो है वो देखो तुम। नहीं, चैंपियन जैद को देखो तुम, बाकी छोड़ो, ये देखो। ऐसा डिफेंस,
आइडियल टाइमिंग पे डिफेंस कोई कर सकता है तो बताओ। कोई नहीं कर सकता भाई। मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊं न मैं तुझको, न तू मुझको। अच्छा एक चीज है कि भाई अपने ऊपर रन्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हमें मतलब कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है एक ओवर में कितना भी रन मार दें। राइट। तो मतलब 120 ही रन चाहिए तो उसमें क्या ही लिमिटेशन लगेगा। ले फिर छक्का। तुमको क्या लगा मैं स्लो स्लो ऐसा ये करते रहूंगा। हल्के में ले लिए तुम भाई को। भाई की स्किल्स को अभी तुम जानते नहीं हो यार। जिस दिन भाई की स्किल्स को जान जाओगे ना, भाई को नमन करोगे, तुम दूर से नमन करोगे। दूर से भाई का वीडियो दिखेगा, नमन कर दोगे वहीं पे। समझ रहे हो। नतमस्तक हो जाओगे। ऐसी स्किल चाहिए हो कभी जिंदगी में। अच्छा एक चीज नोटिस करना कभी। आउट कौन हुआ, चैंपियन जैद। धोनी आ गया क्रीज पे ये मुझे पता है। और शायद स्ट्राइक पे धोनी ही है और चैंपियन जैद ही है शायद नॉन स्ट्राइक पे। यस चैंपियन जैद है। 3 विकेट ही गिरा रहेगा और हम लोग मैच के बहुत करीब होंगे। देख लेना। और विकेट गिरने ही नहीं दूंगा अब मैं। ठीक है। ब्रेटली बॉलिंग कर रहे हैं तो वैसे भी अपने को रिस्क तो लेना नहीं है। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो। यार देखो अभी तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है, समझ रहे हो। तो ज्यादा दिमाग खराब मत करो, सामने फोन रखा हुआ है, मैं मार वार दूंगा, फोन ऑन गिर जाएगा। ये तो एलबीडब्ल्यू था भाई। ये तो कोई भी बोलता भाई एलबीडब्ल्यू था। लेकिन बच गए भाई, अंपायर ने शायद पैसे खा रखे हैं। एनीवेज बच गए वो बड़ी बात है, कैसे बच गए क्यों बच गए वो मैटर नहीं करता है भाई। थैंक यू सो मच अंपायर जी। मत भाई काहे को ये सब हरकतें करनी। भाई तो क्या करूं, कौन से शॉट्स मारूं। गेंदे कुछ खतरनाक आ रही हैं गाइस, थोड़ा सा तुम इंतजार करो ताकि मैं लॉफ्टेड शॉट्स खेलूं थोड़ी देर में। खैर विकेट रेट के हिसाब से हमारे 60 रन होने चाहिए थे, लेकिन रन उसके आधे भी नहीं है। ओ हो ये शॉट तो चैंपियन जैद खेल सकते हैं सिर्फ। ऐसा क्या खास था शॉट में, मुझे नहीं पता बस था। चौका। एम एस धोनी स्पेशल। अब तुम बोल रहे हो 4 रन कहाँ हुआ। ये देखो 4 रन। 25 है ना स्कोर। ये लो 29। यार तुम भाई की कमेंट्री पे शक करते हो, भाई ने बोल दिया चौका तो चौका। कुछ लोग चौके का मतलब समझते हैं बाउंड्री। चौका मतलब 4 रन। और 4 रन जरूरी नहीं है बाउंड्री सही है, भाग के भी तुम ले सकते हो 4 रन। मैक्सिमम। मैक्सिमम यू कैन टेक 4 रन, नॉट मोर देन दैट। स्मार्ट बॉय। घिग्गी गुग्गू बहुत हो गया अब। ठीक है। अब कितने भी विकेट गिर जाएं, अपन मैच जीतेंगे और सिर्फ लॉफ्टेड शॉट से ही जीतेंगे। ठीक है, घिग्गी गुग्गू बहुत हो गया फालतू में इतना। कब से टाइम पास कर रहा हूँ यार, कब से। अब देखो तुम, बस जलवा देखो तुम अब। रोल्ला देखना तुम, रोल्ला। ले ले। आए। चौका। यार तुम कभी कभी भाई की बाउंड्री पे भी, सॉरी भाई की कमेंट्री पे भी शक कर लिया करो, कोई इशू नहीं है। यार देखो शॉट ऐसा है ना कि अभी मैं मतलब मारना नहीं चाहता हूँ इन लोगों को, क्योंकि ज्यादा मार दूंगा तो रोने लगेंगे फिर इन लोग। चीटिंग पर उतर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले हैं समझ ही रहे हो। ठीक है, मारने को चाहो तो मैं जैसे अभी मारा वैसे मैं 10 छक्के मार दूं।
तुम्हें शक हो रहा है मुझ पे? अरे यार तुम्हें तो पता ही है मैं कितना प्रो प्लेयर हूँ। ठीक है, वैसे मैं 10 छक्के मार दूं लेकिन सामने वाले रोने लगेंगे तो क्या ही मतलब निकलेगा। इसलिए मैं मार नहीं रहा हूँ उतना, देख रहे हो? मतलब मैं चाहूँ 10 छक्के मार सकता हूँ, देखो अभी देख रहे हो ना, दूसरा छक्का मार दिया। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा सादगी से मैच को जीता जाए, क्योंकि शांति से जितना अच्छा लगेगा जीत के, उतना अच्छा ऐसे घिग्गी गुग्गू करके नहीं लगेगा। अब देख रहे हो फिर से छक्का मार दिया। क्या इज्जत रह गई, 3 छक्के लगातार मार दिया ऑस्ट्रेलिया को। कब से घिग्गी गुग्गू चल रहा था, फालतू में टाइम पास चल रहा था। समझ रहे हो? तो टाइम पास करने का देखो टाइम नहीं है अब। टाइम पास करने के लिए भी टाइम चाहिए। डीप डिस्कशन। ठीक है, टाइम पास करने के लिए भी टाइम चाहिए। ओ हो। कितनी डीप बात बोली मैंने, नोटिस किया तुमने? अरे नल्लो, तुम तो वो सब नोटिस ही नहीं करोगे। खैर ये तो देखो तुम, ये तो देखो कम से कम। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि टाइम पास करने के लिए भी टाइम चाहिए, तो हमने 4 छक्के लगातार मारे, हमने नहीं मतलब करिश भाई ने मारे। करिश भाई काफी प्रो प्लेयर हैं एक्चुअली। अंडर एस्टिमेट करते हो तुम लोग, बस देख रहे हो स्किल्स देखो तुम करिश भाई की। हल्के में मत लियो करिश भाई को। ठीक है, हार्ड मोड खेल रहा हूँ 5 स्टार पे। किसी में दम है तो 5 छक्के मार के दिखा दे एक ओवर में। तुम बोलोगे 5 छक्के कहाँ मार दिए, ये हो जाता अभी, लेकिन ठीक है 4 छक्के मार के दिखा दे कोई एक ओवर में। मार सकते हो तुम 4 छक्के एक ओवर में, वो भी 5 स्टार डिफिकल्टी में, एक चौका उसके साथ। कितने रन आए ओवर से पता है? 29 रन आए ओवर से। हार्ड मोड में 6 छक्के मार चुका हूँ मैं, कई बार मार चुका हूँ। वो तो खैर अब हाथ बैठा नहीं है उतना। कई साल पहले तुम मिलते ना तो देखते तुम मेरी स्किल्स, अभी तो खैर मतलब काफी डाउन हो गई है मेरी स्किल्स, क्योंकि मतलब खेले नहीं ना यार, अब समय नहीं रहा यार कि क्रिकेट खेलें। जेई की प्रिपरेशन करनी थी, एनआईटी में आना था। समझ रहे हो? तो वैसा समय उतना मिला नहीं कभी, लेकिन जब भी खेला है ऐसा खेला है कि सबसे अच्छा खेला है। तो 6 छक्के भी मारे हैं 5 स्टार डिफिकल्टी में। और एक छक्के ने भले मैच ना जिताया हो, लेकिन 6 छक्कों ने मैच बहुत जिताए हैं, समझ रहे हो? तो बेसिकली चलो ठीक है, ये तो खैर मुझे विकेट देना था, क्योंकि मतलब ठीक है अब ठीक है, ब्रेटली थे आउट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेटली सीनियर खिलाड़ी हैं यार, उनके रिस्पेक्ट के लिए आउट हो गए। तुमको क्या लग रहा है मैं जानबूझ के आउट हुआ हूँ? यस, मैं जानबूझ के आउट हुआ हूँ यार। समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं चाहूँ तो इसके बाद विकेट ही ना गिराऊं, मतलब तो मेरी इच्छा है ना भाई कि मैं आउट होना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। दैट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन मी। इट्स नथिंग अप टू यू। ओके, एवरीथिंग ऑन मी। देखो मैं चाहता तो इस पे हिट कर देता, लेकिन मुझे क्यों हिट करना है, मतलब मैं क्यों हिट करूंगा? तुम्हें क्या लगता है? मतलब ब्रेटली है यार, छोड़ो। ओके, तो बेसिकली 66 रन है, और टारगेट की बात करें तो अभी 34-20, 54 रन और चाहिए ना। 54 रन चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मार देंगे 54 रन, कोई इशू नहीं है। 6 छक्के, इस ओवर में 6 छक्के। समझ रहे हो? हल्के में लेते हो तुम मेरी स्किल्स को यार। बार बार बोला है भाई को हल्के में नहीं लेने का, भाई को मतलब इस ओवर में 6 छक्के मारने थे। ठीक है, बट मेरा इरादा एक बॉल पहले ही चेंज हो गया तो मैंने मारा नहीं। क्या सोच रहे हो? वॉल्यूम मत बढ़ाओ, बोल नहीं रहा था मैं। हल्के में लेते हो यार तुम भाई की स्किल को। कितने बार बोला है कि मतलब अगर मैं आउट हो रहा हूँ, शॉट नहीं मार रहा हूँ, तो इसका शॉट नहीं मार पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं शॉट नहीं मार रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मार नहीं पा रहा हूँ, मैं मार नहीं रहा हूँ बस। समझ रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है मैं वही सिर्फ एक छक्का मार सकता हूँ? मैं इस पे भी छक्का मार सकता हूँ, बस मैंने मारना नहीं चाहा। ठीक है, तो तुम मेरी स्किल्स को यार हल्के में कभी लिया मत करो। 80 रन पे 6 विकेट है, और हालात कहाँ थे बताओ? 30 रन पे 5 विकेट था जहां तक मुझे याद है। वहां से 86 रन पे हैं। आला पारी। एनीवेज बहुत आला खेला यहाँ पे करिश भाई ने। तालियां होनी चाहिए करिश भाई के लिए। तो 9 ओवर में 80 रन हो चुके हैं, और अब स्पिनर आ चुका है, तो अब तो काल आएगा इनका, और बरसेगा इन पे दबा के। अरे वो पता है मैं जानबूझ के आउट हुआ हूँ। ठीक है, ऐसा मत समझना कि मतलब मुझे आउट कर दिया। अरे यार तुम बताओ, मुझे कोई आउट कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं ना। तब जानबूझ के आउट हुआ हूँ यार। अरे यार सीरियस बोल रहा हूँ यार। ये देखो, ये भी जानबूझ के आउट हुआ। अब तुम एक बात बताओ, मैं ऑलरेडी उसी एक बॉल पर आउट हो चुका हूँ।
तो मैं एक बार फिर से उस बॉल पर क्यों आउट होऊंगा? गलती से क्यों आउट होऊंगा बताओ? समझ रहे हो ना? तो जानबूझ के आउट हुआ हूं मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे को आउट कर लिया ये वो। ठीक है, ये देखो, अब की बार मार दिया शॉट। मैं मारना नहीं चाहता था बस यार। अब मैं सोचता हूँ कि मतलब 9 विकेट तक जाए, थोड़ा थ्रिलर बने, उसके बाद मैच को जीते। अब यार 6 विकेट पे ही जीत जाते तो मजा क्या आता तुम्हें, तब बताओ। ऑडियंस के लिए तो किया जाता है सब कुछ। मजा क्या आता तुम्हें बताओ? अभी 120 रन पे मतलब अपन 6 विकेट पे ही पूरा 120 रन लपेट देते, कैसे मजा आता तुम्हें? 9 विकेट गिर गया, 84 रन है, अब जीतेंगे तो अब मजा आएगा तुम्हें। समझ रहे हो? अब मैच जीतेंगे, अब कोई टेंशन है नहीं। आ जाओ, अब देखो क्या करता हूँ मैं। हाँ भाई, कौन बोल रहा था विकेट गिर गए आता नहीं है इसको? कौन बोल रहा था भाई? नल्लो, खेलना सीख लो पहले। 30 रन चाहिए बस यार, कोई बड़ी बात नहीं है। जब 90 रन पे 9 विकेट गिर गए, इसका मतलब 10 रन पर विकेट बना है, तो उसमें 30 रन बनाना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं असल में कुछ हटके सोच रहा हूँ अब। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया को जीतने दिया जाए। ठीक है? तुम्हारा इस पे क्या विचार है एक बार जरूर बताना, लेकिन मैं चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया को जीतने दिया जाए यार। क्यों पता है? रो देगी ऑस्ट्रेलिया हारने के बाद। देखो मतलब मैं चाहूँ तो ऐसे मतलब 5 छक्के और मारूं मैच तो हम जीत ही जाएंगे तुरंत। मैं चाहता था यार एक बार ऑस्ट्रेलिया जीते। आज तक कभी जीती नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया अपन से। तो ठीक है, बट डिपेंड करेगा, मेरे मूड पर होगा। अभी अगर मैं आउट हो गया तो तुम समझ जाना कि मतलब मैं चाहता था ऑस्ट्रेलिया जीते। मैं आउट नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि यार मैं चाह कर भी ऑस्ट्रेलिया को जिता नहीं पाया। डिफरेंट केसेस, so you have to memorize all the cases so that you should not have confusion, any kind of confusion regarding anything. Just like this, I have completed my 100 runs on 9 wicket. ठीक है? So don't think that something is something. Okay, anything is not something and something is not anything. Understood? Yeah, I know I have good teaching skills. You don't tell me about my skills. Okay, you don't speak English. I forget my English. अब मैं क्या चाह रहा हूँ यार कि मैच थोड़ा लंबा जाए। ये तो खैर मतलब आउट था, बट दिया नहीं अंपायर ने, या शायद उस साइड चला जाता क्योंकि गेंद थोड़ी आगे लग रही थी। एनीवेज, मैं क्या चाह रहा हूँ मतलब कि गेंद डिप कर रही है ना, तो बेसिकली ठीक है, चलने दो मैच, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लंबा खींचा जाए मैच को। अब मैं चाहूँ तो इस पे 3 छक्के मार दूं यहीं पे। ठीक है, मैं चाहता नहीं हूँ यार, मैं चाहता हूँ मैच थोड़ा लंबा चले। मूड पर है यार, एक तरफ तो मेरा मूड ये भी बोल रहा है कि जीतने देते हैं यार ऑस्ट्रेलिया को, क्या बच्चे की तरह मार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। और दूसरी तरफ मूड ये बोल रहा है कि ना ना, ऑस्ट्रेलिया को कतई जीतने नहीं देना, 2023 में एक सपना तोड़ा था। लेकिन फिर याद आता है कि 2024 में हमने भी तो तोड़ दिया। तो वो डिपेंड करता है यार कि मेरा मूड कैसा है, समझ रहे हो? अभी तो मेरा मूड कह रहा है कि जीतने दिया जाए ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन बीच बीच में पलटी खाते रहता है मूड। बाहर मौसम भी एक तो सुहाना हो रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को जीतने दूं और गेम प्ले सेव करके मैं चलूं। बट वो डिपेंड करेगा कि मतलब कैसा मूड रहता है, समझ रहे हो? अब यार मैं चाह के भी नहीं जिता पा रहा हूँ यार ऑस्ट्रेलिया को। मैं चाहता हूँ मेरा विकेट गिर जाए, ये मैं चाहता हूँ मैं आउट हो जाऊं यार, पर पता नहीं क्यों यार। मैं मैच, क्या शॉट है यार ऑस्ट्रेलिया। जीत जाओ यार, मैं इसीलिए डिफेंस किया इस बॉल पे कि भाई एज लगे, कुछ हो, कीपर कैच करे और ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। मतलब शायद जिंदगी को कुछ और ही मंजूर है। समझ रहे हो? जैसे आपको कुछ चाहिए होता है, जिंदगी आपको कुछ देना चाहती है, तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। यार डीप बात कही है काफी, आपको कुछ मंजूर हो और जिंदगी कुछ और देना चाहे, तो जिंदगी देगी कैसे आपको जब वो चीज आपको मंजूर ही नहीं होगी तो? सोचा है कभी? एनीवेज, बाद में सोचना। यार आज एक डीप बात बहुत बोली मैंने, पता नहीं कौन सी बात थी, मैं भी भूल गया। उस पे काफी डीप डिस्कशन करने लायक है, समझ रहे हो? मैं चाह रहा हूँ यार कि एज वेज लगे, वो कैच करे, लेकिन कोई कैच ही नहीं कर रहा है भाई, पता नहीं क्या शॉट है। अब बंदे नल्ले हैं क्या एकदम? पता नहीं क्या शॉट है। 13 ओवर होने को आया, अपन मैच जीतने आए, बट यार 13 ही रन चाहिए यार। मैं क्या बोलता हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया को जीतने देते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यार आउट हो जाए, ऑस्ट्रेलिया को जीतने देते हैं। नहीं यार, नहीं जीतने देंगे यार।
सोचता हूँ यार, मूड पर है मेरे। ठीक है, अब जैसे मूड नहीं किया तो ठीक है, नहीं जीतने देंगे, बट मूड कर रहा है यार कि जीतने दिया जाए। जल्दी करना होगा, फैसला जल्दी लेना होगा, क्योंकि 108 पर हम लोग पहुंच गए हैं। ओवर भी तो होने आया, 15वां ओवर है शायद। तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ निकला है सांप, एनाकोंडा। अब यार अंपायर भी आउट नहीं दे रहा है, मैं चाहता हूँ अंपायर आउट दे, मैं आउट हो जाऊं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है भाई। मैं देखो स्टंप पूरा खुला छोड़ दिया, मार स्टंप पे, लेकिन नहीं भाई, वो स्टंप पे मार ही नहीं रहा है। कैच कर ले भाई, चलो ठीक है। तो गाइस एक्चुअली मैं यही चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, तो फाइनली मैंने ऑस्ट्रेलिया को विक्ट्री दे दी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट गेम प्ले में मिलेंगे तो हम लोग कुछ और करेंगे, कुछ हटके करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।